चलो, कल शायद हम लोग क्या पढ़ लिए थे, सब्जेक्ट ना पूरा। प्रेडिकेट पढ़ना है। और प्रेडिकेट में देखिए, प्रेडिकेट जब आपको पढ़ाएंगे, प्रेडिकेट में आपने देख लिया था, प्रेडिकेट में दो चीज़ें थी, एक क्या था, वर्ब था, और एक क्या था, ऑब्जेक्ट था। आपको ये बता दिए थे भैया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के क्लास का निर्माण करेगा, और जिस क्लास में कोई कंजंक्शन न लगा हो उसे प्रिंसिपल क्लास कहेंगे। ठीक, प्रेडिकेट पढ़ोगे ना, प्रेडिकेट तब पढ़ पाओगे जब आप पूरा पढ़ोगे क्या, वर्ब। वर्ब और ऑब्जेक्ट के विषय में जानना है। जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे यानी टेंस पढ़ेंगे, टेंस, काल का अध्ययन ही क्या कहलाता है, टेंस। ठीक, काल के अध्ययन को हम टेंस कहते हैं। तो टेंस वहाँ आएंगे तो वहाँ हम इसको देख लेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब क्या है, और कैसे कैसे वर्ब हैं। देखो कल अगर याद हो आपको, तो कल आपको बता दिए थे कि वर्ब जो सब्जेक्ट था वो 2+ जीरेंट से भी बन रहा था और इन्फिनिटिव से भी बन रहा था, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब थे। आज हम लोगों को वर्ब नहीं देखना है, ना तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होगा, एक को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वाट लगाने पे और हुम लगाने पे जो उत्तर मिलता है वही कहलाता है क्या, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो खूब अच्छे से समझ में आएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। वहाँ आपको जैसे टीचर टॉट मी इंग्लिश, तो टीचर ने इंग्लिश पढ़ाया, किसको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, और टीचर ने क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। तो दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ, इंग्लिश है और क्या है, और मुझे, मी। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। वहाँ पैसिव में खूब अच्छे से आपको समझ में आएगा, घबराओ मत आप। तो इन दोनों को हम कब देखेंगे, प्रेडिकेट ही अच्छे से देखेंगे कब, जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और जब वर्ब पढ़ेंगे। तो अब इसके आगे जो है प्रेडिकेट के बाद आपका आता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, जिस पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर पूरा ग्रामर टिका है। दुनिया में कोई भी शब्द है, चाहे जो, ध्यान से सुनो, दुनिया में कोई भी शब्द है, यही 8 के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। आप लोग जब ग्रामर का किताब लाते होंगे, खूब पहले जब हम लोग भी छोटे थे, तो एक रहता है जुनून आदमी लड़ाने का, गांव माने क्या होगा, स्कूल में गुरुजी कहीं मीनिंग लड़ाओ, खूब वाई पे गिरा वाला, एक्स पे गिरा वाला। तो वाई पे गिराने के लिए, एक्स पे गिराने के लिए आप लोग ये क्या खरीदे थे, नोट्स, इतना पतला सा, और उसी में से रट लेते थे, BOY, बॉय, बॉय माने लड़का, वाई बताओ हो ना, तो YLLO, येलो माने पीला, W बताओ ना। तो ये चलता था, आप लोगों ने किया है। ये जब लिखा होगा तो जिस डायरी को आपने लिखा होगा, जिस डिक्शनरी है लड़के, जिस डिक्शनरी को आपने लिया होगा, उसमें जैसे मैंगो लिखा होगा ना, मैंगो, ध्यान से आप जाके देखना, अच्छी किताब अगर होगी तब। आपके यहाँ भी जो भी वर्ड पावर की होगी, वहाँ लिखा होगा N, जाके देखना। मैंगो, N का मतलब मैंगो नाउन है, जाके देखना। जैसे लिखा रहेगा रेड, तो रेड लिखा होगा ना, तो ब्रैकेट में लिखा होगा ADG, एडजेक्टिव है। अब जाके देखना, अब आपको वहाँ सोच रहे होंगे कि ब्रैकेट में का लिखा हुआ, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, यही 8 पार्ट ऑफ स्पीच। जाके घर पे देखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत गहरी चीज़ है। आप लोग ध्यान नहीं दिए थे, अब ध्यान दोगे। हाँ, वर्ड पावर मिलाओ, मिलेगा, 100% मिलेगा। अच्छी किताब NCERT की जितनी भी होगी उसमें 100% वो देता है, पीछे लिखा रहेगा। और अगर आप डिक्शनरी मोबाइल में भी देखेंगे तब भी लिख देता है। तो समझ गए। तो पार्ट ऑफ स्पीच ही हमको पूरा पढ़ना है। पार्ट ऑफ स्पीच ही पूरा ग्रामर है। ग्रामर के कितने पार्ट हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही सब कुछ आएगा। हम लोग नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे और इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। ठीक, हम पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच को लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये देखो, ये बेसिक है। अभी आप लोगों को हाई स्कूल में बेसिक पढ़ा रहे हैं, इंटर में जब आप जाओगे 11वीं इसका एडवांस चलेगा, वहाँ इसी को हम कहेंगे सिंटैक्स। किस नाम से जानेंगे, और वहाँ थोड़ा नियम कानून बदलेगा नहीं, नियम कानून ज़्यादा आएगा, एडवांस। अभी आप बेसिक पढ़ोगे यहाँ और वहाँ एडवांस। जैसे डेयर, डेयर के साथ यस नहीं लगाते,
डेयर्स नहीं होता, नीड के साथ यस नहीं लगाते, नीड्स नहीं होता, ठीक। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिखते हैं सिंगुलर होते हैं प्लूरल ना, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल होते हैं सिंगुलर, जैसे न्यूज दिखता है प्लूरल होता है सिंगुलर, मैथमेटिक्स दिखता है प्लूरल होता है सिंगुलर, इकोनॉमिक्स दिखता है प्लूरल, यस लगा है, आप सोचेंगे नाउन में यस लगा है बहुवचन है, नाउन में अगर यस लग जाता है तो क्या होता है बॉय, बॉय में यस लगा दिए क्या हो गया बॉयज, तो ये क्या बन गया बहुवचन। लेकिन मैथमेटिक्स में यस लगाने पे कैसा हो जाएगा एक वचन, यस लगा भले से है लेकिन है क्या एक वचन। एक्सपेक्टकल्स जो चश्मा लगाते हो, ट्राउजर्स ये सब ना, तो ये सब बहुवचन, कुछ ट्राउजर है तो ट्राउजर में यस लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ट्राउजर खुद ही क्या बहुवचन है, सीजर माने कैंची खुद ही बहुवचन है। बहुवचन इंग्लिश में द्विवचन होबे नहीं करते, कितना वचन एक वचन, और तो सीजर यानी कैंची में कई ठी मुँह रहता है, तो यही बिना उमन कई हो गया। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट की इज गोइंग टू मार्केट, तो वहाँ कितने लोग हो गए दो, कैंची में कई मुँह, तो क्या सिंगुलर की प्लूरल, ट्राउजर में कई मुँह, पैंट गोड़वा डाला तो दोनों के इकट्ठी डाल को लिया जाता है ना, तो दोनों डालते हो, तो यहाँ भी बहुवचन। समझ गए, ये धीरे धीरे एडवांस लेवल पे हम चलेंगे, धीरे धीरे करके। एक बैग आप पढ़ लोगे तो अपच हो जाए, गड़बड़ा जाए ना, जैसे ज़्यादा खाना खाए कब दूध दूध पाए न रहे, एक ही दिन पावा एक मेटा पी ले ना, तो उल्टी होने लगे तो यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या है कितनी 8, ठीक 8। इसी 8 को हमको ध्यान से देखना है। एक को कहते हैं नाउन, इसको कहते हैं संज्ञा, दूसरे का नाम है प्रोनाउन, प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरे का नाम है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण, विशेषण एडवर्ब, हाँ वर्ब एडवर्ब चाहे जो लिख लो भैया, एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब के बाद इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये क्रिया की ही विशेषता बताता है, वर्ब माने क्रिया, और जो क्रिया की विशेषता बताता है एडवर्ब न क्रिया विशेषण, इसीलिए इसको बाद में लिखते हैं एडवर्ब। वर्ब लगा है और उसके पहले एड है, वर्ब का एड यानी वर्ब के विषय में बताने वाला, एडवर्ब यानी क्या क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, प्रोपोजिशन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ना, संबंध सूचक, संबंध बोधक, हाँ संबंध सूचक या संबंध बोधक जो भी लिख लो भैया, सूचक बस, संबंध सूचक संबंध बोधक दोनों सेम है। 7वां कंजंक्शन, कंजक्शन नहीं कंजंक्शन, अभी आप लोग पढ़ने में कंजंक्शन, संयोजक, संयोजक बोधक अव्यय ना, संयोजक सूचक अव्यय, सूचक ही लिख दो सूचक अव्यय, इंटरजेक्शन यहाँ लिख दे रहे हैं। 8वां इंटरजेक्शन, इसे क्या कहते हो विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक, बोधक विस्मयादि बोधक माने वाव वी हैव ऑन द मैच, हुर्रा ना, वाह वाह क्या, ये सब जितना भी आएगा विस्मय, अलास हाँ हाउ सैड, अलास ना जो भी दुख वाला बात है, खुशी वाली बात है, ये सब किसके अंतर्गत आता है इंटरजेक्शन। तो अब धीरे से सुनो यहाँ से, तब अलग अलग पढ़ेंगे, अभी आप थोड़ा थोड़ा सबके विषय में जान लो कि क्या है कैसे कैसे चलेगा, है उतारो मत, अभी टाइम देंगे, पहले सुन लो ना, नोट्स है, नोट्स में है पढ़ा, एक तो बोलने नहीं आ रहा है, ऊपर से उतारना चालू कर दी, ये भगवान गजब गजब की। चलो बोलो नाउन, देखो नाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी,
शुरुआत में आदमी जब धीरे धीरे ग्रामर में घुसा, माने कुछ जान नहीं रहा था, पहले कुछ भी पता नहीं था आदमी को, तो किसी भी चीज़ को कुछ भी कह रहा था ना। जब तक किसी चीज़ को पहचान, हम अगर आपसे कहें, अगर मान लो सामने मौजूद हैं, तब तो मान लो कह देंगे कि टेबल लाओ। अब टेबल का नाम ही नहीं रखा गया है तो कहेंगे वो लाओ। मान लो जैसे यहीं था तो हम इसी को दिखाते ये लाओ, तो आप ला देते। पता चला कहीं कोई दूसरी जगह था और उसको कहना रहता उसको लाओ, क्या लाएं, आप कहोगे क्या लाएं, क्या लाएं ना, तो बार बार दिक्कत होती। तो धीरे धीरे आदमी को क्या, जैसे शेर आया जंगल में, आदमी क्या था, कहाँ रहता था, जंगल में। अब शेर का नाम नहीं पता था, तो कोई झुंड में थे और वो कह रहे हैं वो आया है, तो सोच रहे हैं कोई आदमी आया है कि हम लोगों के साथ वाला आया है, कि शेर आ गया कि हाथी आ गया। तो ज़रूरत पड़ी किसका, नाम रखने की। नाम रखने की क्या पड़ गई, ज़रूरत। नहीं नाम रखते तो या तो खा जाता जंगल का शेर उसको, या तो पता चला ऐसे भी हो सकता है। ये जो हम क्राइटेरिया बता रहे हैं यही कुछ हुआ होगा, ये कंफर्म नहीं है कि ऐसे ही नाम पड़ा, लेकिन ये सब क्राइटेरिया ऐसे ही हुआ होगा। मान लो ये नहीं अगर कंडीशन रहा होगा तो हो सकता है ये कंडीशन हो कि दो लड़के पहले बाल वाल बनाते नहीं थे, पिताजी वैसे हैं, पुत्र भी वैसा है, तो पिता अपने पुत्र को तो पहचान लेगा। लेकिन पता चला 4-5 लोग झुंड में खेल रहे थे और एक लड़के को दूसरा लड़का पीट दिया और सब के सब एक जैसे दिख रहे हैं। अब वह गया रोते रोते, मम्मी मम्मी मारन। अब उधर देखा था तो कुल वैसे ही रखे हैं ना, किसी का कटिंग वटिंग है नहीं, अब पूरा वैसे ही दिख रहे हैं सब के सब। मम्मी गई ठोक दी दूसरे के ना, दूसरे लड़के को मार दी। अब वो जाके घर पे बताई मम्मी ओ मारे, ओ गए दूसरे के मार दें। तो इस तरीके से झगड़ा बड़ा होगा, कुछ हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो इसी तरीके से आदमी ने देखा कि क्या है, किसी न किसी चीज़ को बुलाने के लिए एक प्रॉपर नाम दे दिया जाए, जिससे अगर किसी चीज़ को कहा जाए तो बिल्कुल वही चीज़ आए। जैसे देखो पहले हम लोगों के यहाँ प्रचलन था, गेहूं के बदले ये लाओ ना, गेहूं दे दो और लहरा का बाल लाओ, उसको बुझा के खाओ, ऐसे करके था सिस्टम। अदला बदली ना, विनिमय प्रणाली था। कौन सा विनिमय? धीरे धीरे आदमी देखा कि ये टमाटर के जगह पे, आप लोगों को पढ़ाएंगे भूगोल में, टमाटर की जगह पे गेहूं, अगर टमाटर 100 रुपये किलो अभी हो गया था, अब पता चला गेहूं 1 किलो टमाटर ले करके 1 किलो गेहूं को ही बदलता, तो टमाटर वाले को क्या लग जाता? धीरे धीरे आदमी को लगा कि ये भी दिक्कत है, यानी इन सब चीज़ का नाम पड़ जाए और कोई न कोई यूनिट पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इसी तरीके से नाम की ज़रूरत पड़ी और नाम को रखा गया। तो कहा गया दुनिया का कोई भी चीज़ है, वस्तु है या नाम है, उसी को हम कहेंगे क्या? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। आप लोग बहुत पढ़े होंगे, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। नाउन नाम है, या तो नाम है किसी पर्सन का या प्लेस का या थिंग का, स्थान का, ठीक। और ये नाउन जो है ये कितने प्रकार का है? 5। कितने प्रकार का? 5। तो आपको थोड़ा बहुत पता चला कि नाउन क्यों ज़रूरत पड़ी लाने की, ठीक। अगर नहीं लाए होते तो कुछ चीज़ों को हम बोल पाते और कुछ चीज़ नहीं बोल पाते, गड़बड़ हो जाता। तो इसी को ठीक ढंग से किसको क्या बुलाया जाए और किसको क्या कहा जाए, एकदम प्रॉपर वही चीज़ आए लोग ले करके, इसीलिए नाउन नाम रखा गया। तो पहला चीज़ आया क्या? नाउन, संज्ञा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार का होगा, इसका क्या का, कौन सिंगुलर होगा, कौन प्लूरल होगा, काउंटेबल कौन होगा, कौन अनकाउंटेबल होगा, सब देखेंगे धीरे धीरे करके। पहले आप समझ लो इसकी थियरी क्या है। दूसरा आया प्रोनाउन। प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी अब? तो नाउन जब आ गया था तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ना नाउन के स्थान पे आ करके उसके रिपीटेशन को रोकने का कार्य करता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने का कार्य, जैसे आप सोचो आपको एक लेटर लिखना हो डीएम को लिखना हो, और डीएम को लिखने के लिए आपके पटीदार में कोई मुस्लिम है या कोई भी है, ये मत सोचना कि कास्टलिज्म हम कर रहे हैं, ये कोई भी हो, लेकिन मुस्लिमों का नाम बड़ा है, इसे समझाने के लिए कह रहे हैं। अब जैसे अकबाबर का नाम, अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद बादशाह कलंदर गाजी और बाबर। अब सोचो, अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद बादशाह कलंदर गाजी बाबर, इतना बड़ा नाम है। अब उसको आपको लिखना हुआ कि अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद बादशाह कलंदर गाजी बाजार जाता है, फिर अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद बादशाह कलंदर गाजी सब्जी खरीदता है। जितना नाम उसे कम खरीदे वाला काम ना। तो इसी को हटाने के लिए, इतने बड़े नाम को हटा करके उसके स्थान पे, जैसे राम गो टू मार्केट, ही बॉट
वेजिटेबल्स। उसने सब्जी खरीदा, उसने किसने? राम ने। किसके स्थान पे आया? किसको बताने के लिए आया? राम की। राम का रिपीटेशन बार बार होता, राम 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 कहने से या फिर मोहन मोहन कहने से थोड़ा अजीब लगता, बार बार वही नाउन आता तो इरिटेशन होता। तो इस इरिटेशन को और ग्रामर को थोड़ा स्मार्ट बनाने के लिए, जैसे आप लोग लीप पोत के स्मार्ट हो जाते हो, तो इसी ग्रामर को स्मार्ट बनाने के लिए, हाँ ऑनलाइन हो जाती अच्छा हाईलाइट हो, तो वही, तो ग्रामर को स्मार्ट बनाने के लिए नाउन के स्थान पे क्या आया? प्रोनाउन। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? प्रोनाउन। ठीक, तो प्रोनाउन है, अभी पढ़ेंगे और अच्छे से। ये 8 प्रकार का होगा। प्राइड है ना, प्राइड, पी स्क्वायर आर स्क्वायर आई क्यूब डी स्क्वायर आई, प्राइड, पोसेसिव, पर्सनल, ये सब प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी आपको बता देंगे गड़बड़ हो जाएगा। 11 प्रकार होगा ना, तो अरे यहाँ 9 ठीबा, तो तू मत सोच 11 ठीबा, बस हाँ 11 ठीबा प्राइड। ठीक, शौक मत ना लगे, चाहे 11 ठीबा बताओ हम हम ही पढ़ाएंगे, हम ही बताएंगे। रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, और एक यहाँ आपके यहाँ नहीं, रेसिप्रोकल नहीं दिया होगा, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल ये नहीं दिया होगा ना। 11, चलो छोड़ो, जाने दो, आएगा देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, सीधी बात है। तो प्रोनाउन आपको समझ में आया प्रोनाउन क्यों है? हम फिर लिखाएंगे एक एक करके, नाउन फिर प्रोनाउन, तब आपको बता देंगे अच्छे से, घबराओ मत। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव की ज़रूरत क्यों पड़ी? एडजेक्टिव की ज़रूरत ये पड़ी कि मान लो कोई व्यक्ति का आपने नाम रखा और वह व्यक्ति गया सब्जी खरीदने, और जब सब्जी खरीदने गया तो सब्जी देखा ना, टमाटर जो बेचने वाला आदमी था, जो बेचने वाला आदमी था, या सेब वाले को, आप देखो कभी सेब खरीदने जाओ, हम आपको एकदम बेसिक उदाहरण दे रहे हैं, सेब खरीदने जाओ, लोग पैकेट में बंद करके पहले से 1 किलो रखे रहते हैं बगल, और जब आप तौलवाओगे ना, तौल कराओगे, तौल कराने के बाद जैसे ही इधर निगाह करोगे, जो आपने तौलवाया है अच्छा उसको बगल रखेंगे और वो वाला थिमा देंगे। घर पे अगर वहाँ चेक कर लिए तब तो ठीक है, और नहीं घर पे लाए तो सबका सब क्या रहेगा? खराब रहेगा। तो आ गया कि नहीं, कौन शब्द आया? खराब। तो सेब क्या है? खराब। आप गए बाजार तो आप नाउन हुए, बाजार में आपने खरीदा सब्जी, और सब्जी खरीदा तो खरीदने के बाद सब्जी क्या हो गई? खराब। आप जब गए थे तो आपके लिए राम गया बाजार और वह सब्जी खरीदा, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन। और वह सब्जी जो खरीदा या वह जो सेब खरीदा, वो सेब कैसा निकल गया? खराब। खराब शब्द है क्या? वह बताया विशेषता, सेब की विशेषता, सेब कैसा है? खराब है। सेब कैसा है? खराब। तो सेब की विशेषता बताने का काम कर दिया कौन? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन या, इन दोनों का, नाउन या वह लड़की खराब है या वह लड़का खराब है, वह लड़की दुष्ट है या वह लड़का दुष्ट है, तो वह किसके लिए आ रहा है? लड़की और लड़के के लिए। वह लड़की और लड़का जो है वह क्या है? प्रोनाउन। तो खराब शब्द क्या है? एडजेक्टिव। तो या तो नाउन की विशेषता बताएगा या तो प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के रंग, रूप, गुण, दोष, आकृति, आकार, अवस्था के विषय में जो बताता है वही कहलाता है क्या? प्रोनाउन। रंग मतलब सेब लाल रंग का है, हाँ हो गया भैया, आप जान रहे हो, सेब लाल रंग का है, गुलाब लाल रंग, ये कलर हो गया। रूप उसका, मटर झुर्रीदार है, मटर गोल है, रूप हो गया ना। रंग, रूप, रंग, गुण, उसका गुण है सेब अच्छा है, मीठा है, मीठा एक गुण है ना। सेब खट्टा है तो उसका एक दोष है, रंग, रूप, गुण, दोष, या फिर कह लो वह अच्छा है या वह खराब है, तो रंग, रूप, गुण, दोष। आकृति, सेब जो है उसका हाइट माने बड़ा वाला है, सेब बड़ा है, या सेब झुर्रीदार छोटा है ना, तो ये आकृति या आकार है। तो अवस्था, आदमी बूढ़ा है, बूढ़ा शब्द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन आदमी, आदमी शब्द है नाउन, और आदमी है तो कैसा है? बूढ़ा, तो उसकी अवस्था को बता रहा है। लड़का, छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा, बच्चा है कैसा है? छोटा। स्मॉल बॉय, स्मॉल शब्द किसके विषय में बता रहा है? बॉय के विषय, तो उसके अवस्था को बता रहा है, यानी छोटा बच्चा भी है। तो ये किसके विषय में? रंग, रूप, गुण, दोष, आकृति, आकार, अवस्था को बताने का जो काम करता है वही कहलाता है क्या? विशेषण। क्लियर? आगे आ जाएगा वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब जो होता है जो समय को बताने का काम करता है, समय को जो बताता है वही कहलाता है वर्ब ना।
आपके हंसने रोने इन सब को बताने का काम, आपके क्रिया को, एक्शन इज अ वर्ब, जो आपके क्रिया प्रतिक्रिया को बताता है। हाँ, वर्ब इज अ एक्शन, वर्ब इज अ एक्शन प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। तो ऐसे ही समझो, आगे हम लोग करेंगे तो देखेंगे ठीक से। एक्टिव प्रोसेस कहने का क्या सेंस है? रोए लगा तो आँखी से आंसू निकले लगा तो का एक्टिव हो गया? आँखी। दौड़े लगा तो कौन एक्टिव हो गया? पैर ना। तो दौड़ना ना जिसमें आ जाए, दौड़ना, रोना, हंसना, खाना, खात है तो का एक्टिव हो गया? हाथ। रोअत है आँख, दौड़त है पैर, कूदत है गोड़ हाथ दूनों। या तो गोड़ टूटे पता चला ज़्यादा ऊपर से गिर गया तब, या तो गोड़ जाए या तो हाथ जाए या दोनों जाए, तो यानी ऋण का हड्डी। तो दौड़ना ना, तो जिसमें ना लग जाए वो क्या है? वर्ब। यानी ये एक्शन को बताता है, आपके एक्शन को। तो क्रिया प्रतिक्रिया को बताने का काम वर्ब, और वर्ब के विषय में जो बताता है वही कहलाता है। ये सबसे बड़ा है, ये नाउन की विशेषता बता लेगा, प्रोनाउन की विशेषता बता लेगा, एडजेक्टिव की विशेषता बता लेगा, वर्ब की विशेषता बता लेगा, और खुद अपनी भी विशेषता बता लेगा। ये सबसे भयानक है एडवर्ब। कौन? एडवर्ब। एडवर्ब सबकी विशेषता बनाता है। ये दादा है, सबका दादा। सबकी विशेषता बताने का गुण किसके पास है? एडवर्ब। एडवर्ब हम लोग देखेंगे एडवर्ब तो सबके विषय में बताएंगे कि नाउन की यहाँ विशेषता बताया ना, विराट प्लीज कम क्लोज ना, विराट इज माई क्लोज फ्रेंड। तो बताओ, क्लोज दोनों जगह लगा रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। विराट प्लीज कम क्लोज, विराट थोड़ा मेरे पास आओ। कम क्लोज यानी थोड़ा पास आओ। विराट इज माई क्लोज फ्रेंड, विराट मेरा घनिष्ठ मित्र है। तो यहाँ एक जगह क्लोज काम किया घनिष्ठ का, और एक जगह काम किया पास का, तो है कि नहीं? तो यानी सेंटेंस के भाव के अनुसार से है किसी भी चीज़ का अर्थ बताएंगे हम। तो ये करेगा काम कौन? एडवर्ब। एडवर्ब यहाँ देखो, कम माने आना, क्लोज माने पास, आने के विषय में बताने का काम कौन कर रहा है? आना है वर्ब, आना है वर्ब, और वर्ब की विशेषता जो बताता है। तो विराट प्लीज कम क्लोज, कम माने आना, किधर आना? पास आना। तो वर्ब है, क्लोज एक वर्ब है, और कम माने आना, आना एक वर्ब है, और कहाँ आना? पास। तो आने के विषय में बताने का काम कर रहा है पास आना। तो क्लोज माने पास, तो वर्ब की विशेषता जो बताता है वही क्या कहलाता है? एडवर्ब। अलग अलग पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। आप घबराओ मत, क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा बोल दे रहे हैं क्या ना। प्रीपोजिशन, प्री माने पहले और पोजीशन माने स्थान। जो किसी वस्तु या स्थान के पहले आकर के, जो किसी भी नाउन प्रोनाउन के पहले आकर के उसके स्थिति को बताने का काम करता है वही कहलाता है क्या? प्रीपोजिशन। पोजीशन माने स्थान। देखो जैसे इधर बुक दो, ये बस दो, देखो यही, द बुक ऑन द टेबल, इन द टेबल, बिहाइंड द टेबल, इन फ्रंट ऑफ टेबल, बिसाइड द टेबल। समझ गए? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, इन द टेबल, टेबल के अंदर। नाउन प्रोनाउन की विशेषता दोनों के विषय में देखो जोड़ने का। इन द टेबल, बिहाइंड द टेबल, टेबल के, इन फ्रंट ऑफ टेबल, बिसाइड द टेबल, बगल में, टेबल के कहाँ? समझ गए? तो ये है कहानी। धीरे धीरे सब कहानी समझ में आएगा आपको, आप घबराओ मत, एकदम हम आपको क्लियर कर देंगे इंग्लिश ना, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो प्री मतलब पहले, और पोजीशन माने स्थान। जो दो नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके, जैसे इन था, द बुक इज या बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, द टेबल। द लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं, ये पूरा कहानी अलग है, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब। द बुक ऑन द, ऑन देखो इस बुक को और इस टेबल, दोनों के दोनों नाउन है। तो देखो प्री माने पहले और पोजीशन माने स्थान। जो दो नाउन को, स्थान को बताने का काम करता है और जोड़ने का काम, वही कहलाता है क्या? प्रीपोजिशन। तो पोजीशन बताने का काम, क्या बताने का? पोजीशन। नाउन और प्रोनाउन के बीच पोजीशन को बताने का काम करे वही क्या कहे? प्रीपोजिशन। नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन, अभी नहीं पोजीशन बताया था, एक बार पीछे आया, एक बार ऊपर आया, एक बार अंदर गया, एक बार आगे गया, एक बार बगल गया, तो क्या किया? उसके पोजीशन को बताने का काम किया, तो वही कहलाता है क्या? प्रीपोजिशन। कंजंक्शन,
कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम। अभी बताए थे कंजंक्शन दो प्रकार का, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता न। द पेन ऑफ हार्ट वुड बी लिसन इफ़ आई एंड यू वर वी, न दर्द दिलों के कम हो जाते। अरे गाना है ना, वही गाना है। द पेन ऑफ हार्ट माने दर्द दिलों के कम हो, द पेन ऑफ हार्ट वुड बी लिसन कम हो जाते, द पेन ऑफ हार्ट वुड बी लिसन न इफ़ आई एंड यू वर वी, यदि मैं और आप हम हो जाते। ठीक हो गया जो भी है। तो ये है, तो यहाँ ऐसा होगा नहीं, इसलिए ये क्या है, कोरी कल्पना है। इफ़ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता तो आपको धनवान बना देता, कोरी कल्पना है। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में, तो इफ़ देखो क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो दो चीज़ों दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे वही कहलाता है कंजंक्शन। क्या कहलाता है, कंजंक्शन। अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहेंगे, जो आपके भावनाओं में ओत-प्रोत हो करके जो भी आप निर्णय लेते हो या जो भी बोल पढ़ते हो, इसमें सोचते विचारते नहीं हो ना। जैसे आप देखो, कोई भी जैसे आप मैच खेल रहे थे, एक बॉल पे 6 रन चाहिए, मार दिया कोई आपका टीम का प्लेयर, अब आप इतना खुश हो गए वाह, और उसके बाद उसको उठा लेते हो, पूरा सब के सब 11 लोग उसके ऊपर कूद जाते हो। और सोचो अभी मैच आ रहा है वर्ल्ड कप और एक गेंद पे 6 रन चाहिए इंडिया को, मान लो, हो सकता है यही हो जाए। तब एक गेंद पे क्या चाहिए, 6 रन चाहिए। और इस समय कोई प्लेयर भारत का खेल रहा है, सामने वाला बॉलिंग करने वाला है और भारत का प्लेयर क्या किया, मार दिया। और वर्ल्ड कप है और इसमें क्या किए, जितने भी 15 प्लेयर सिलेक्टेड हैं, ये सब के सब जा कर के जो प्लेयर मारा है उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, कूद पड़ेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मर गया कि जी रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन इस माने उनको समझ में नहीं आ रहा है, भावनाओं में ओत-प्रोत हो गए हैं और भावनाओं में ओत-प्रोत होकर के जो डिसीजन लिया गया वही कहलाता है क्या, इंटरजेक्शन। जैसे आप हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वाह, उल्लास की बात है कि हम लोग क्या हो गए, मैच जीत गए। कितने खुशी की बात है कि हम लोग मैच क्या हो गए, जीत गए, शाबाश ना, वेल डन। ये सब जो भी है शाबाश। जैसे आपने कोई क्वेश्चन दिया हमने और बहुत टफ था और हमको 3 दिन से नहीं आ रहा था, हम टीचर हैं मान लो, हमको 3 दिन से नहीं आ रहा था और आपने क्या किया, लगा दिया और कहा गुरुजी देखिए सही है, कहे वाह वाह, वेल डन, शाबाश ना, एकदम खुश हो गए हम। तो ये भी क्या है, भावनाओं में ओत-प्रोत होकर के हमने आपको कह दिया, ये भी है। और मान लो दुख की बात, अभी तक खुशी थे, अब दुख में आ जाओ। मान लो किसी के पास एक ही लड़का था और बाइक 120 की रफ्तार से चला रहा था ना, लेके घुस गया कहाँ, ट्रक के अंदर, और क्या हो गया ना, एक्सपायर कर गया। तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या कहोगे, अलास, कितने दुख की बात है, अलास ना, कितने दुख की बात है। हिज वन सन इज डाइड, उसका एक ही पुत्र था जो क्या हो गया, मर गया। ठीक, यहाँ क्या आ गया, दुख। तो ये भी किस में आपने कहा, भावनाओं में ही ओत-प्रोत होकर के कहा। यहाँ की भावना बस दूसरी है, वहाँ की भावना खुशी की थी, यहाँ की भावना दुख की है। ये आपने देखा भी होगा, मान लो ये बड़े लोगों में नहीं, मान लो बूढ़े लोगों की, अगर कोई बूढ़ा आदमी गांव में ख़त्म हो जाए जो बहुत वृद्ध है, उसको आप देखो ना, तो उसके अगर आप जाओगे तो केवल आप 15 मिनट खड़े रहो, कुछ पूछना नहीं पड़ेगा कि बाबू काका खात रहें, बाबू काका पियत रहें, कुल ठोक ठोक उनके पीट के बतावत रही, बाबू काले भाई तुम्हें दलिया पियावा ना, पूरा बताई नहीं कि बाबू भाई सवेरे डोले न, बाबू भाई लठिया लेके आए न, पनिया पिए न। देखियो कि नहीं, आप खड़े रहो तो पूरा कहानी, औरतें अगर हों तो पूरा कहानी आप केवल खड़े रहो वहाँ, पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी बाबू काका करे रहें 2-3 दिन से। बाबू तुम्हें मार पैसा रुपया लगावा तब नहीं बचे बाबू। हाँ नहीं किए रहेंगे तब वो गांव वाले आए हैं ना जुटान, तो बताइए कैसे कि पूरा बाबू काका लगावा और करे रही तो और बढ़िया से बताइए। तो ये सब आप देखे होंगे गांव में, जानते ही हो भैया, जो बता रहे हैं रियलिटी बता रहे हैं ना। ज़्यादा दुख वाली बात रहेगी तब नहीं कर रहे हैं, जैसे वैसे खुशी वाली बात है बूढ़े में एक्सपायर कर गए तब। तो ये था नाउन, प्रोनाउन
एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटर। 8 के 8 का नाम याद हो गया? क्या क्या नाम है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक, इंटरजेक्शन का उपयोग हम लोग करेंगे कहाँ भैया? नरेशन पढ़ेंगे तब। नरेशन पढ़ेंगे तो खूब इसका यूज करेंगे। ठीक, ये अब आप उतारो इसको, तब हम लिखना चालू करते हैं नाउन के विषय में। हो गया? अब देखो है, अब नाउन के विषय में हम देख रहे हैं। ठीक, मिटा दे इधर। चलो, नाउन। नाउन यानी संज्ञा। देखिए, इसको अंग्रेजी में लिखोगे, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, कामा, प्लेस एंड थिंग, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। और देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। एक बार है, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन, देखो ध्यान से सुनो, ये इसमें एग्जाम्पल जैसे लिखना हो, जैसे राम है, मोहन है, मैंगो है ना, तो और भी आ जाएगा, जैसे सिटी है ना, नदी है, मान लो रिवर है, तो ये सब क्या है? नाउन। अब यहाँ दिक्कत ये आ गई, ध्यान सुनो, यहाँ दिक्कत ये आ गई कि फिर यहाँ दिक्कत है कि किसको कैसे बुलाए। मान लो अगर ये नाउन की एक ही कैटेगरी में रख दिया जाए तो कैसे आप पहचानोगे कि ये किसके अंतर्गत आएगा, किसके साथ यस या यस नहीं लगेगा, किसके साथ लगेगा, कौन काउंटेबल होगा, कौन अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल माने किसको गिन सकोगे और किसको, तो इन सब की दुविधा हो गई। इसी वजह से ना इन सब चीज़ की क्या हो गई दिक्कत। अगर नाउन केवल नाउन ही पढ़ा होता, अगर 5 भाग इसको नहीं बांटते तो फिर बहुत सारी दिक्कतें थी। कहीं कहीं लग रहा था यस या यस, कहीं नहीं लग रहा था, कहीं आर्टिकल लग रहा था, कहीं नहीं लग रहा था। इन सब को कैटेगराइज किया गया। जैसे आप लोग घर में मान लो आलू लगाते हो तो कुदार से लगाते हो, आलू ही लगाते हो, किससे लगाते हो? कुदार से। और आलू ही लगाते हो, लहसुन लगाते हो, वो भी कुदार से लगाते हो। लेकिन दोनों में अंतर है, एक को ज़्यादा गहराई में खोदते हो, एक को ऊपर ही थोड़ा सा क्या करते हो, हाँ, लहसुन को थोड़ा ऊपर ही खींचते हो, है कि नहीं? लेकिन यंत्र तो दोनों सेम है। इसीलिए वहाँ दिक्कत ये आ गई कि एक नाउन के साथ यस या यस लग रहा था और एक के साथ नहीं लग रहा था। अब इसीलिए कहा गया, विद्वानों ने सोचा, जो भी बनाने वाले थे, इसको क्या किए, कहे कि कैटेगरी बांट दो, कि जैसे आप ही लोगों का हम कैटेगरी बांट दें। इसी में कुछ लोगों को मान लो कम समझ में आ रहा हो, बहुत कमज़ोर हैं, तो उनको 3rd C क्लास में रख दें, ए ग्रेड वाले को A क्लास में, B ग्रेड वाले को B, तो 3 क्लास बांट दें। जो बहुत तेज़ समझ रहे हैं उनको स्पीड से पढ़ा के कोर्स ख़त्म कर दें, अपना घर पे तैयारी करें। जो उनसे मीडियम है उनका दूसरा बना दें, और जो उनसे भी बेकार हैं उनका तीसरा बना दें, और जो लुक्खा हैं उनको लुक्खा वाला मास्टर ला दें। ना मार धाड़ चले ना। लुक्खा कहने का मतलब कि जो मार धाड़ करने वाले हैं उनको मार धाड़ करने वाला टीचर भी आ जाए, जैसे मार पीट के एकदम बराबर किया रहे। तो ऐसे ही यहाँ नाउन में भी कितने कैटेगरी किया गया? 5। इसके कितने भाग हुए? 5। पहला भाग है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर। दूसरे का नाम है कॉमन, दूसरे का नाम कॉमन नाउन। तीसरे का नाम कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव। चौथे का नाम मटेरियल नाउन, क्या? मटेरियल। पांचवें का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवें का एब्स्ट्रैक्ट ना। ये देखो 2 चीज़ें हम यहाँ जो लिख रहे हैं, ये सी जिसके साथ है, जहाँ जहाँ सी लगा है इसी को कहते हैं काउंटेबल।
काउंटेबल, और जिसके साथ सी नहीं लगा है इसी तीनों को कहते हैं अनकाउंटेबल। इनकाउंटेबल नहीं गधा, अनकाउंटेबल। ये भगवान, हमारे यहाँ कलाकार लड़कियाँ पढ़ाई आई हैं, बहुत टाप जेके अंग्रेजी का कुछ ना है, कंजंक्शन बोलेगा खोन जंक्शन। अनकाउंटेबल, काउंटेबल का मतलब गिनती कर लो, अनकाउंटेबल का मतलब गिनती जिसकी गिनती की जा सके उसे काउंटेबल, जिसकी गिनती न की जा सके अनकाउंटेबल। अरे भैया अभी बताएंगे, यही तो बहुत आप लोग यही तो कंफ्यूज हो ना, अभी बताएंगे। प्रॉपर का गिनती अगर कर लोगे ना तो उसके साथ यस और यस लगा लोगे। राम के साथ यस लगा के दिखाओ हमको, बोलो भाई, समझ गए? यही तो आप लोग गलती करके आए हो अभी तक, ये गलती नहीं करना है, अब सीखना है अच्छे से। ये दुनिया में यूनिक है। राम, अगर मान लो राम की बात की जाए तो आप केवल और केवल किस राम को जानते हो? पूरे दुनिया में वही एक। रावण की बात की जाए, अगर हम लोगों में कई नाम होंगे, एक जैसे नाम हो सकता है, मान लो इसी में मोहन 2-3 लोग का नाम हो, लेकिन दोनों का डीएनए अलग होगा, दोनों के माता पिता अलग होंगे। हो सकता है एक ही माता पिता के दोनों का नाम मोहन रख दिया जाए, फिर भी उनका सब कुछ अलग होगा, उनका बनावट पूरा अलग होगा, 100% मिलता जुलता चेहरा भी होगा, तब भी उनका तब भी बहुत कुछ अलग होगा ना। डीएनए नहीं अलग होगा लेकिन बहुत कुछ अलग होगा उनका, माने बनावट शरीर का अलग ज़रूर होगा। तो यूनिक है, प्रॉपर नाउन यूनिक होता है, प्रॉपर नाउन के जैसा कोई नहीं, ये यूनिकनेस दिखाता है, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिक आइडेंटिटी। तो ये क्या होता है? अनकाउंटेबल, इसको गिनते नहीं है। ध्यान से देखो, दिया भी होगा भैया, किताब में पढ़ोगे, पढ़ते तो हो नहीं आप लोग। ये अनकाउंटेबल होता है, इसकी गिनती नहीं कर सकते, ये यूनिक दिया होगा, अद्वितीय होता है, इसके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं। जैसे ताजमहल है, ताजमहल एक ही है, इसके अलावा वैसा ताजमहल बनवाने को बना दो ना, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। एक बना भी है जिसे भद्दी नकल कहते हैं ताजमहल का ना, ताजमहल की भद्दी नकल। और कौन बनवाए थे? शाहजहाँ ताजमहल बनवाए थे, और उनका बेटवा रहा के औरंगजेब के मेहरारू रोज कहे, देखा तो बूढ़ा इतना मानत रहन, कितना बढ़िया बनवा दे हैं, देखा तू हमें मानत है, हमें कहाँ बनवाया है, रोड ठोके रहे ले, तो कहे रे बनाओ रे, बना दे। तो कहन कैसन बनाए? कहें जैसे ताजमहल बा, गहन एकदम टेढ़ मेढ़ बनाई देहन। तो आई कहे देखा, कहथन कि देखा तू अपन देखा, तो कहा था कि वो ना देखा था, तहा बूढ़ा कितना सुंदर रही, तू तो ढचकी पचकी है अपन। ये तब कहें आपन ना देखा था, जैसे वो रही तो वैसे सुंदर बना रहा ताजमहल, अब जैसन तू हो वैसे। समझ गए? हाँ, तो उसी को कहते हैं भद्दी नकल। ठीक, शाहजहाँ औरंगजेब ने बनवाया है अपनी पत्नी के लिए, लेकिन वो किसका भद्दी नकल है? ताजमहल को। वैसा बना नहीं। तो अभी आएगा भैया, धीरे धीरे सब समझाएंगे। तो काउंटेबल के साथ आप यस और यस लगा सकते हो, अनकाउंटेबल के साथ यस या यस नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी यस या यस नहीं लगेगा। और पहले बताओ नाउन कितने प्रकार का? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। देखो ये प्रॉपर नाउन जो है ये पूरे दुनिया में यूनिक है, इसके साथ ए, एन, द का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में इसके साथ द लगाते हैं। जैसे द गंगा बहुत बड़ी चीज़ है जो पवित्र है, द रामायण, द कुरान, तो जो बहुत पवित्र पुस्तक है, पवित्र स्थल है, या दीपावली है, या कुछ फेमस अखबार हैं जैसे द हिंदू ना, तो इसके साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ग्रंथों के द हिमालय, द रामायण, द महाभारत, तो द ना, तो इन सब के साथ हम क्या लगा सकते हैं? द। तो कुछ फेमस चीज़ों के साथ हम द लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम प्रॉपर नाउन के साथ द का उपयोग नहीं करते। तो पहले प्रॉपर नाउन के विषय में ही हम समझ लेते हैं। यहाँ लिख रहे हैं, समझ में आएगा ना, यहाँ कर कैसे लिख दे रहे हैं कई चीज़ें एक साथ। ये पहली बात तो इसको लिखेंगे कैपिटल लेटर में, सबसे पहली कंडीशन कैपिटल लेटर। इसको हमेशा किस लेटर में लिखोगे? आप लेटर आपको पढ़ा दिए हैं, लेटर क्या होता है आपको बता दिए। तो अब जो भी हम यूज करेंगे आपको 100% पढ़ाए रहेंगे। ठीक, इसको कहाँ लिखोगे? कैपिटल। राम को कभी ऐसे अब मत लिखना, क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन को हमेशा
कैपिटल लेटर, पहला कंडीशन। दूसरा, इसके साथ यह कैसा होता है, अनकाउंटेबल। ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल, यानी इसको गिनते नहीं। अनकाउंटेबल इसे इसलिए कहते हैं, ये मत कहना कि राम के तो हम गिन ले ना, उसका यूनिकनेस को नहीं बता पाओगे आप। तो इनके यूनिकनेस को नहीं बता पाओगे, यानी ये अनकाउंटेबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये यूनिक है, अद्वितीय है। अद्वितीय किसे कहते हैं, दुनिया में उसके अतिरिक्त कोई ना हो, अद्वितीय। जैसे सचिन अद्वितीय हैं, विराट कोहली अद्वितीय हैं, तो जो उनके जैसा कोई पूरे दुनिया में एक के जैसा दो कुछ मिलेगा ही नहीं दूसरा। भगवान इतना बड़ा यूनिवर्सिटीज़ पढ़े हैं, का जन्म ना, एक को क्यों नहीं मिले हैं, भगवान बहुत बड़ा, समझ गए। तो ये है। दूसरी बात, बड़े शहरों के नाम के आगे, बड़े नदियों के, पवित्र पुस्तकों के नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ ज़्यादातर हम द का उपयोग नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे करेंगे, जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द गंगा, द हिमालय ना। तो और जैसे और कहाँ लिख सकते हो, और जैसे माने कुछ पेपर हैं, अखबार, जैसे द हिंदू, द एग्ज़ाम टाइम्स, ये सब करके है, तो इन सब के साथ द लगा रहता है यहाँ भी। और कहाँ लग जाएगा द का उपयोग और भी बहुत जगह इसका यूज करेंगे द का उपयोग ना। द हिमालय हो गया, द गंगा हो गया ना, ये द सन हो गया, अर्थ के साथ, बड़े बड़े उपग्रहों के ग्रहों के साथ, द अर्थ, द सन ना। तो द का उपयोग हम सन के साथ भी करते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है। तो बड़े किसके साथ, बड़े ग्रह नक्षत्र तारा के साथ भी हम द का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ हम यस या यस का उपयोग नहीं करते, यस या यस का उपयोग नहीं करते। तो अब प्रॉपर नाउन समझ में आया। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा कौन कौन, नाम आ जाएगा, किसी शहर का, बड़े शहर का नाम हो गया जो यूनिक है। एक बार प्रश्न दिया था पंजाब, पंजाब 2 है, तो यहाँ पंजाब के साथ यस लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि पंजाब 2 है, एक इंडिया में पंजाब है, एक पाकिस्तान में। बंटवारा के समय थोड़ा सा पंजाब के एरिया पाकिस्तान में है, थोड़ा सा, जहाँ पुलवामा अटैक हुआ था जहाँ से, वहीं वाला एरिया किधर है, पंजाब में। तो इसीलिए वहाँ हम लगा सकते हैं। दिया भी है कंपटीशन में, पंजाब को पंजाब किया था, और वहाँ दिया था देयर आर 2 पंजाब, ऐसे करके कुछ था, याद नहीं है कि 2 पंजाब, तो वहाँ सही था वो। ठीक, तो वहाँ लगा सकते हैं। अगर 2 चीज़ आप जानते हो, आपके एग्जिस्ट में है और वैसा है, लेकिन द इंडिया, हाँ इंडिया एक ही है, तो वहाँ हम यस या यस इंडियाज नहीं करेंगे, इंडियन बनाएंगे, एडजेक्टिव बना देंगे। इंडिया का इंडियन एडजेक्टिव हो जाता है, भारतीय, भारत से भारतीय बन जाएगा। ठीक, इंडिया का इंडियन बनता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको कल। ठीक, इसके विषय में कल पढ़ेंगे, आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश है ना, आप लोगों को थोड़ा बोरिंग भी होगा, इसीलिए थोड़ा बहुत आपको बताते रहते हैं, जिससे हंसते रहो, थोड़ा याद रहे ना।